नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ संसद में आम बजट पेश किया गया। दुनिया भर में अनिश्चितता के बीच विकास की तेज रफ्तार रखने वाले भारत के बजट में क्या है खास? बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने क्या कहा, वो हम आपको बताएंगे और साथ ही देखेंगे प्रधानमंत्री ने बजट के बारे में क्या कहा है और क्या है विपक्षी नेताओं की राय। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पहले खबर केंद्रीय बजट की। सीतारमण ने अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता रिफॉर्म को लागू करने की है। इस लिहाज से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संकटों के बावजूद 7.2% की विकास दर हासिल की है और देश समावेशी और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत की दिशा में आत्मविश्वासपूर्ण कदम बढ़ाना जारी रखेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जिसकी व्यापार और पूंजी की आवश्यकताएं बढ़ रही है, भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ा रहना चाहिए, निर्यात बढ़ाना चाहिए। वित्त मंत्री ने सरकार के 3 कर्तव्यों पर जोर दिया: आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना, लोगों की उम्मीदें पूरी करना और उनकी क्षमता का विकास करना, सबका साथ सबका विकास के तहत देश के सभी लोगों को विकास में भागीदार बनाना। Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government. बजट की बड़ी बातों की चर्चा करें तो वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 7% रही। देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। आर्थिक विकास को सभी वर्गों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। विकसित भारत के विजन पर काम किया जा रहा है और ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का विजन रखा गया है। Today we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. सरकार का फोकस नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहेगा। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित किया जाएगा। छोटे मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाया जाएगा। सड़क, रेलवे और दूसरे बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और शहरों का व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। Undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people.
अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। विदेशों से सामान मंगाने की देश की निर्भरता कम हुई है। सुधारों की वजह से भारत 7% की विकास दर हासिल किया। विकास दर की वजह से गरीबी कम करने में मदद मिली। 12 सालों में अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और महंगाई काबू में है। दुनिया में ट्रेड और सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही है, इसके बावजूद भारत विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाता रहेगा। In Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. बजट में कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। एंटी कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवा सस्ती होगी। क्लाउड कंपनियों के लिए साल 2047 तक टैक्स हॉलिडे का ऐलान किया गया है। बजट में इनकम टैक्स में किसी तरह के बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 5 मेडिकल टूरिज्म हब्स स्थापित करने में राज्यों का समर्थन किया जाएगा। MSME के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का फंड रखा है। केंद्रीय बजट में देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च होगा, जिसके लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 2,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। केंद्रीय बजट में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर का प्रस्ताव है। वहीं विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर TCS घटाकर 2% कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।